थोड़ा सा भी उनको ज्ञान तो फिनेंस का है नहीं। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में तानाशाही नहीं हो सकता। अब यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सोच यही कि जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ पैसा काटो, कि वो अपना गोगो योजना पर ध्यान केंद्रित करें। सरकार आपकी नहीं है तो आप तो ये प्रतिशोध ले रहे हैं राज्य की जनता से। इनको सीखना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव जी से, भारतीय जनता पार्टी को। राधाकृष्ण जी, अनुपूरक बजट पास हो गया, किस तरह से क्या कहेंगे आप इस? अनुपूरक बजट लिबर्टी है गवर्नमेंट का है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो 3 सप्लीमेंट्री बजट ला सकती है। हम लोगों ने अभी सेकंड सप्लीमेंट्री लाया, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। किसी प्रकार का आपदा हो जाए, कोई नई बात करनी हो जाए, चुनाव के ऊपर चुनाव हो जाए तो उस पर भी पैसा देना पड़ता है, तो इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट तो लाना ही पड़ता है। वही सप्लीमेंट्री बजट आया है। एक मुख्यमंत्री जी की एक योजना रही, उनकी कल्पना थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे महिला रहते हैं या राज्य में सारी क्षेत्र में भी, तो उनको एक सम्मान के रूप में 1000 रुपया प्रथम भाग में उनको दिया जाए। सेकेंड फेज में वो 2500 की बात हुई है। अब देखिए, इसका मिसयूज नहीं है। वो जो महिला को पैसा मिल रहा है दीदी को, वो पैसा से अपने जरूरत, हम लोग तो आते हैं एकदम जंगली क्षेत्र से, हम जानते हैं कि उनके घर में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जुटता। अब 1000 रुपया मिलेगा। अगर एक साधारण बुखार की बीमारी हो गई तो उस पैसे से वो दवा खरीद सकती है, अपने महिलाएं अपने जरूरत की चीजें खरीद सकती हैं स्थानीय हाट बाजार में। और वो पैसा जब बाजार में जाएगा तो घूम फिर करके वो पैसा फिर स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में ही आएगा। रेवेन्यू मैया सम्मान है, गैस सब्सिडी है, बुजुर्गों की पेंशन भी 2500 कर दी गई है, घोषणा हुई है। तो आपने वित्तीय स्थिति का जो अध्ययन किया है, क्या कहेंगे उसे लेकर? विपक्ष इस पर लगातार सवाल। हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी कल्पनाएं हैं कि हमको करना है, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हम उस जरूरत को पूरा करेंगे। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही थी कि जो डेट के पास कोई मॉरल राइट है, थोड़ा सा भी उनको ज्ञान तो फिनेंस का है नहीं, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। बीजेपी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो अपना गोगो योजना पर ध्यान केंद्रित करें। केंद्र पर विधिक कार्रवाई की बात हुई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में तानाशाही नहीं हो सकता। इनको सीखना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव जी से, भारतीय जनता पार्टी को, कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं होती थी तो वहाँ पैसा नहीं काटा जाता था, ये सोच करके नहीं कि वहाँ हमारी सरकार नहीं है। समानांतर दृष्टिकोण अपनाया जाता था। अब यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सोच यही कि जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ पैसा काटो। आपको बता दें हम कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिलना था, इससे अनुदान के रूप में, और अभी तक मात्र 25% ही राशि मिली है। 4,000 करोड़ रुपया ही मिला है झारखंड को। अब ये बताइए कि 1,36,000, ये जैसा कि हमने कहा कि एक पॉलिटिकल एथिक्स होता है। भाई, भले आपकी सरकार नहीं हो, ये हेमंत सोरेन जी को तो नहीं करना है अपने ऊपर खर्च, ये तो 3.5 करोड़ जनता के ऊपर खर्च होगा। क्योंकि सरकार आपकी नहीं है तो आप तो ये प्रतिशोध ले रहे हैं राज्य की जनता से। अगर चाहिए तो उनको, अगर राजनीतिक सुचिता हो केंद्र सरकार के पास तो वो पैसा दे दे, नहीं देंगे तो उस सरकार को सोचना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत हम पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट 3.5 करोड़ जनता के हक के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी, जिनका कहना है कि
तमाम योजनाएं, जितने भी घोषणाएं की गई हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और केंद्र से भी हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर केंद्र पैसे नहीं दे रही है तो ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है, ये कहना है वित्त मंत्री जी का। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 22 को।